का अनुगमन किया। रातों रात वो विदुर के साथ चल दिए। दूसरे दिन सुबह को युधिष्ठिर महाराज सुबह उठते तो बिस्तर पर थोड़ा शांत स्वरूप में बैठते। बाद में आज का दिन ये शुभ कर्म करने का संकल्प करते हैं। आप भी शुभ कर्म का संकल्प भी करें और सुबह सुबह उठें तो ये सोचें कि आज का दिन मैं ज्ञान के प्रकाश में जीऊंगा, दुख के बोझ से दब नहीं मरूंगा और सुख के प्रभाव में भी डूबूंगा नहीं। जैसे शहद की अथवा तो चाशनी की कढ़ाई, सियाणी मक्खी होती है तो चाशनी की कढ़ाई के किनारे बैठकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेती, और मूर्ख मक्खी है तो चाशनी में डूब मरती है। ऐसे मूर्ख मति वाले लोग सुख में डूब मरते हैं और सियाणे मति वाले सुख के किनारे रहकर सुख का उपयोग करते और बांटते हैं। जो सुख का भोगता नहीं, सुख का उपयोग करता है, वो बुद्धिमान है। जो दुख का भोगता नहीं और दुख का उपयोग करता है, वो नर श्रेष्ठ है, मानव में श्रेष्ठ है। हम गलती ये करते कि सुख का उपभोग करते और दुख का भी उपभोग करते। तो दुख का और सुख का भोग करने से हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, हमारी जो शुद्ध समझ है, जो हमारे मानवीय अधिकार है, ईश्वर के तरफ से दिए हुए, नागरिक अधिकार नहीं, जीव को ईश्वर के तरफ से जो मनुष्य को अधिकार दे, उन अधिकारों को हम खो बैठते हैं। मनुष्य को मोक्ष का अधिकार है, सुख दुख के सिर पर पैर रख के परमात्मा को पाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन साधनों का हम उपयोग करें, लेकिन हम क्या होते हैं कि लापरवाह होते हैं, ये साधन हमारा उपयोग कर जाते हैं। जैसे कमरे में आप बैठे, अंदर से खूंटा लगाकर आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कोई आपको धकेल के कमरे में और बाहर से खूंटा लगाता है तो आप पराधीन हैं। ऐसे ही आप ज्ञान के प्रकाश में जीते और काम का उपयोग करके बच्चे को जन्म देते हैं तो तेजस्वी संतान होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। क्रोध का उपयोग करके मैनेजमेंट करते हैं, बढ़िया रहेगा। लोभ का उपयोग करके आप वस्तुओं का संग्रह करते और सदुपयोग करते, बढ़िया जीवन होगा। ये दुनिया किसी आपके दुश्मन ने नहीं बनाई जो काम क्रोध के साथ आपको पटका। काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है, मोह भी जरूरी है और अहंता भी जरूरी है, लेकिन इनका सदुपयोग करने की कला हम खो बैठे, इसीलिए इनके द्वारा हम मारे जाते हैं। इनका सदुपयोग करें, सत्य स्वरूप को पाने के लिए, सत्य सुख को पाने के लिए, सत्य ज्ञान को पाने के लिए इनका उपयोग करें। जैसे लाइट का हम उपयोग करते हैं तो हम प्रकाश में जीते हैं, गर्मियों के दिन में भी हम एसी में जीते हैं। अगर उपयोग करने की जगह पर दुरुपयोग करें, उंगलियां घुसेड़ दे अथवा फ्यूज में निहारे या उंगली से देखें अथवा और कोई साधनों से गलत छेड़खानी करें तो ये लाइट हमारे मौत का कारण हो जाती है, विद्युत की लाइट। तो ये सृष्टि जो भगवान ने बनाई तो आपको फंसाने के लिए नहीं बनाई। कोई आदमी कहते कि बापूजी जब भगवान सर्वसमर्थ है, भरता भोगता करता कराता ईश्वर है, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? कोई आदमी कोई लड़का किसी पड़ोस की लड़की के तरफ बुरी नियत से देखता है तो वो अंधा हो जाए तो कोई नहीं देखेगा। कोई झूठ बोलता है तो उसकी जीभ को पैरालाइज मार जाए तो कोई झूठ नहीं बोलेंगे। कोई मर्डर करता तो उसका हाथ गल जाए गिर जाए तो फिर न्यायाधीशों को मेहनत नहीं, पुलिस को मेहनत नहीं, वकीलों को परेशानी नहीं, संसार बड़ा आराम से चलता। जयराम भी बोलना पड़ेगा। कोई झूठ बोले तो उसकी जुबान हो जाए, कोई किसी की वस्तु चुराए तो उसके हाथ को पैरालाइज मार जाए। और भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, जब इतनी सृष्टि कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, तो ये भगवान ने कर दिया होता तो दुनिया बड़ी मजे से चलती। न्यायालयों में न्यायाधीशों को इतना वादी प्रतिवादी वकीलों के तर्क फिर विचार ये सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। न्यायाधीश आराम से भगवान का भजन करते और मोक्ष पा लेते। मेरा भी बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया बापू जी?
कोई झूठ बोले तो उसकी जीभ कट जाए, कोई बुरी नियत से देखे तो अंधा हो जाए, कोई चोरी करे तो उसके हाथ पैर लाई मार जाए, कोई कुछ गड़बड़ करे तो तुरंत उसको भगवान दंड दे दे। अच्छा भाई, अब तुम्हारे सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा बेटा झूठ बोले तो आप चाहोगे उसकी जीभ काट लो? मेहरानी की। तुम्हारा बेटा किसी लड़की के तरफ बुरी नियत से देखता है तो क्या आप चाहेंगे कि उसकी आंखें निकाल दो? नहीं। तुम्हारा बेटा चोरी करे तो आप चाहेंगे उसके हाथ काट दो? नहीं, क्योंकि अपना बेटा है, बच्चा है, कल का कच्चा, आज नहीं तो कल देर सवेर सुधरेगा। अब आपका बेटा है 5-25 साल से, तो आपकी इतनी मेहरबानी है उस पर कि उसके गुनाह बख्शते, हर वो सुधरे, ऐसी आशा करते। तो आप ईश्वर के बेटे तो सनातन काल से, तो कितनी ईश्वर की आपके प्रति मेहरबानी और प्रीति होगी। वो कैसे आपकी आंखें निकलवा देगा, कैसे हाथ कटवा देगा। वो भी आशा करता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में देर सवेर ये मेरा जीवात्मा मुझ परमात्मा को पाएगा और मेरे ठिकाने आएगा। कुछ लोग बुद्धि का अजीर्ण हो जाता है, ऐसा सोचते हुए भगवान ने ऐसा क्यों किया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया। एक आर्किटेक्ट था, राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था। अब अवार्ड तो आजकल कोई भी लाग वाग लगाकर थोड़ी सी योग्यता और बाकी का नेताओं की खुशामद खोरी करे तो अवार्ड तो कई व्यक्तियों को मिल जाता है। सब मैंने कईयों को देखा, तो अवार्ड मिला वो श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में और कई श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिल सकते हैं। तो अवार्ड पाया था आसमान में, कल्पनाएं दौड़ा रहा था। यात्रा करते करते पीपल के पेड़ के नीचे मिस्टर आर्किटेक्ट लेटा, बोले ओ खुदा ताला, जहां तो बनाया लेकिन डिजाइन में आप यहाँ धोखा खा गए अल्लाह। हे मेरे भगवान, 2 किलो का 2 किलो का बेला और उसको तरबूज लगता है 5 किलो का, 10 किलो का, पेठा 5 किलो, 10 किलो का, आधा मन का फल लगे। 2 सेर का तो होता है पौधा और आधा मन का लगे फल, और यहाँ 100 मन का तो है पेड़ और मेरा खुदा आधा तोले का फल नहीं लगा। आप डिजाइन बनाने में धोखा खा गए अल्लाह, मुझे बुला लेते तो मैं थोड़ा आइडिया दे देता। इतने में हवा का झोंका लगा और पीपल के फल का एक छोटा सा, पीपल का फल तो छोटा सा ही आता, एक पीस आया और गिरा, ऊपर से गिरा तो आंख पर गोली की जैसा, और आंख हो गई लाल टमाटे छाप। ओ तोबा, अगर यहाँ तरबूज रख देता या पेठा रख देता तो क्या हाल होता। खुदा तू जो करता है ठीक ही करता है, ईश्वर तेरी करनी, तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुद भावे सो भलीकार। ईश्वर ने जो किया अच्छे के लिए, क्या भलाई के लिए।